अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। और चांद का ऐलान हो चुका था इस वक्त और हालत टाइट थी, जी समझ सकते हैं आप। एकदम जो अचानक जो चांद हुआ है उसमें जो हड़बड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। देखो चांद के चक्कर में ना हम लोग इतने हड़बड़ाए हुए हैं कि फिर वो भी नहीं किया। जी फ्रेंड्स, ईद मुबारक आप लोगों को। बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को। और मैं हुमैरा जबी और मेरा व्लॉग हुमैरा जबी और हम लोग जो है चांद रात का व्लॉग बना रहे थे और चांद होते ही मैंने जो है फटाफट से यानी कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैंने जो है मैंने में बहुत दुआएं की थी, मेरी दुआओं का नतीजा था। इन्होंने इतनी ज्यादा दुआएं कर दी, मैंने भी कहा यार कि अल्लाह ने कहा लो हो गया चांद, अब करो एंजॉय। और ऐसा एंजॉय यानी कि तिगनी का नाच नाचा है मैंने। यानी कि वो कबाब जो मुझे सुकून से बनाने थे फटाफट जल्दी जल्दी काट के मैंने शामी कबाब चढ़ाए। और फातिमा साहिबा को तो बस जिस चीज़ के लिए ख़ास वो दुआएं कर रही थी वो वही लेके बैठ गई। मेहंदी इनको लगाने की बहुत जल्दी हो रही थी कि छोटी बहनों को मेहंदी लगाएंगी। वो तो सोने वाली थी छोटी वाली, मैंने जल्दी से पहले लगा दी। हाँ तो बस छोटी वाली ने देखें हाल भी क्या किया हुआ है समझ नहीं है इसको, वो हाथों को बार बार जोड़े जा रही थी ईद मेहंदी लगा करके। और मैंने कहा कि तुम अपनी मेहंदी लगाओ, मैं यहाँ पे हो रही हूँ जो है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे कुकिंग की फटाफट तैयारी करनी है। नाज़रीन आप लोगों के घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा ईद को लेकर के खाने वाने का। मैं जो हूँ हाँ तैयारी दोपहर के खाने की जो है वो रात से ही कर देती हूँ, और जो भी गोश्त काटना या कोई चीज़ भी XYZ करनी है मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि ईद की जो सुबह होती है ना उसमें फिर पकाने के लिए ये सब चीज़ें करना मुझे बहुत हाँ अजीब लगता है। ऐसा लगता है सारी एंजॉय करना होता है, सारी थकन हाँ निकल जाती है। ये हमारी अम्मा हमारे मतलब की चीज़ें बना रही है। हाँ तकरीबन 3-4 साल हो गए और ब्रोस्ट मेरे यहाँ ईद की दोपहर को लाजमी बनता है। अब वो जो है क्या कहते हैं बच्चों की फरमाइश, ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो गए और आपको पता है कि ईद जो है वो बच्चों ही का त्यौहार है। हाँ तो ब्रोस्ट का आइटम तो मस्ट होता है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ पकाना है तो वो मैं ऐड करती हूँ। लेग बिरयानी है तो वो बना ली। इस दफ़ा मैंने सोचा था बोटी जो है वो फ्राई स्टाइल में बनाने का, जैसे हम लोग बकरीद पे बना रहे होते हैं बारबेक्यू टाइप की। तो मैंने फिर दोनों को जो है वो सेटल कर लिया और मैंने कहा चलो मैं व्यूअर्स से जो है वो इसकी थोड़ी सी रेसिपी वगैरह भी शेयर करूँगी। लहसुन अदरक जो है मैंने डाल दिया है और आपको आवाज़ मेरी इस दफ़ा लग रही होगी कुछ ख़राब, क्योंकि मम्मा को हो गया है बुखार। हाँ मैं इस वक्त फीवर में भी हूँ। मैं मम्मा को कह रही थी रमज़ानों में ठंडे पे ज़रा हल्का हाथ रखे, नहीं मम्मा ने नहीं। खैर बहरहाल रमज़ान में कहाँ रह जाता है। तो आपने देखा मैंने लहसुन अदरक डाला सबसे पहले, उसके बाद जो है मैंने टिक्का मसाला जो है वो मैंने ऐड किया। ब्रोस्ट में मैं स्पेशली ऐड करती हूँ, बहुत फ्लेवरी होता है इससे। इसके साथ मैंने इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून सिरका डाला और 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करी हूँ। बहुत सारे लोग अलग रेसिपी करते हैं, रात भर सिरके में भिगो के रखते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। और फिर मैंने इसमें ऐड किया नमक और ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने फिर हाँ अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया। और यूँ फिर मेरी जो एक डिश थी वो समझ लें कि हाफ डन हो गई, यानी कि फिर एक काम मेरा ख़त्म हुआ कि चलो भाई चिकन को हमने मसाला हाँ। और फातिमा साहिबा बहुत खुश हो रही थी यार, ईद पे तो होती है ना बच्चों को तो एक्साइटमेंट होती है। इसके बाद मैंने तैयारी की हमारी बीफ की और लहसुन अदरक तो मैंने पहले इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून इसमें दही डाला और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा गरम मसाला डाला और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है सीख कबाब जो है मसाला वो ऐड किया। सीख कबाब मसाला ना हो तो आप इसके अंदर जो है वो टिक्का मसाला या जो है वो बिहारी बोटी मसाला कोई भी ऐड कर सकती हैं। नमक जो है आप उसको चेक कर लें, मसाले में अगर नमक कम है तो आप और मिला लें। और ये मैंने फिर तैयार कर लिया था कि मैंने कहा ज़फ़र को पसंद आता है इस टाइप की चीज़ें मेरे हस्बैंड को, तो फिर रोटी के साथ मैं इनको ये बना के और फिर दोपहर में दूँगी। अच्छा ये देखें इंटरनेट से मेहंदी के डिज़ाइन निकले हुए। आपको मज़े की बात बताती हूँ, ये जो मैरिनेशन में दिखा रही थी ना, ये जो बीफ की और चिकन की मैं कर रही थी, इसमें तो खैर वॉइस ओवर हम कर रहे हैं, लेकिन असल जो सिचुएशन थी वो ये थी कि फातिमा मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मम्मा मेहंदी लगा दें और वो मुझे मैं कह रही थी मुझे मसाला लगाने दो, मैं कर रही हूँ।
लेकिन कह रही नहीं मम्मा बाद में कर लीजिएगा। मैंने कहा जी नहीं कोई नहीं मैंने कहा ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। वो कह रही है नहीं ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मेहंदी के बगैर ईद अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। और मेरा गला मुस्तकिल ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि अच्छी वॉइस ओवर करके आप लोगों को रिप्रेजेंट करूँ मेरी वीडियो को। और बहुत अच्छी मेहंदी तो मुझे नहीं लगानी आती, पुराने वक्तों की मैंने सीखी हुई थी और इंटरनेट से सबसे आसान डिज़ाइन मैंने निकाल के और मेहंदी लगा रही मैंने सोचा था कि मैं बाहर से लगवाऊंगी। और ये देखें हमारे मियाँ जो है ना वो मेरी बेटी का फड्डा सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है ना ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो मैं जो हूँ अपनी वो स्टार्ट ले लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप हेल्प करा दें हम लोगों की, हम सारे बच्चों के कपड़ों ने इस्त्री किए। और यहाँ मैंने देखें ये मेहंदी भी लगा, देखो कितनी ममता छलक रही है इसके अंदर ममता से भरी भी मेहंदी है ये, ठीक है ना अच्छा जी, ये है आलू। और आप सोच रहे होंगे कि ईद पे आलू का क्या काम है, तो भाई है काम, और वो काम है सुबह का नाश्ता हमारा। हाँ। हम करते हैं कचौरी और आलू, बल्कि ये हमने 2 साल से कर लिया है, वरना इससे पहले जो है वो रिवायत हमारे यहाँ थी शीर खुरमा और पूरियाँ, बाज़ार की जो पूरियाँ होती हैं नमकीन वो आती थी। लेकिन मैंने कहा यार चेंज आना चाहिए, चेंज बहुत अच्छी चीज़ होती है, मज़ा भी आता है। तो अब 2 साल से है मैं कचौरी बना रही हूँ और बच्चे जो इसको एंजॉय करते हैं। कचौरी बनाने से मकसद ये है कि वो जो रेडीमेड बाज़ार की जो हाफ डन कचौरी होती है वो मैं ले आती हूँ और सालन मैं घर पे बनाती हूँ। मैंने एक कचौरी के रेसिपी यहाँ शेयर की है, ये आई बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पर जाके इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है वो आलू बनाने की देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक और अच्छी रेसिपी है। ईद मॉर्निंग। हाँ जी, ईद की सुबह मैंने ये क़वामी सवैयाँ बनाई थी इस दफ़ा फर्स्ट टाइम, और मैंने शीर खुरमा नहीं बनाया। ये वीडियो बन रही होगी हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग सब सो रहे थे गधे घोड़े बेचकर। और ये देखें स्टाइलिश सारे दोपहर में हम लोग तैयार हुए थे, दोपहर में बच्चों ने तैयार हो गए, तो मैंने कहा चलो लाओ, सबकी वीडियो बनाने का तो मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा एक जो है वो पिक्चर ही सबकी शेयर कर लेते हैं। और मैं जो हूँ हस्बे मामूल अपने काम में ही बिजी थी। और ये देखें जो सीख कबाब कह रही हूँ, शामी कबाब बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाए थे ना, मैंने चढ़ा दिए। अब उसका टाइम आ गया था इसको बनाने का। मैंने कहा ईद का दिन है, कोई मेहमान आ जाए एटलीस्ट मैं कबाब पीस के रखूँ। और देखें वो इतना मैं गला लेती हूँ कबाबों को देगची के अंदर, इतने अच्छे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट मैं इसको जो है वो बेलन चकले पर बेल कर ही इसको खाली एक जान कर लेती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन मैं थक देखें इतनी गई थी कि मैं ज़मीन पे बैठ के ये सारा काम कर रही थी, थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी, पकाना। और अब हमारे फन का टाइम आ गया। हाँ, फन का क्या, खाने का टाइम आ गया फाइनली जो है वो तकरीबन समझ ले कि 1 बजे का टाइम हो रहा था, 1-1:30 बज रहे थे दोपहर के, और बच्चों ने सुबह 8-8:30 बजे नाश्ता किया था कचौरी का, तो फिर जाहिर है भूख तो लगनी ही थी। और ब्रोस्ट चूँकि पता था बच्चों को कि बन रहा है, तो शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया, मम्मा जल्दी से बना दे। बस बोलते भूख लग रही है। मुझे पता था किस चीज़ की भूख लग रही थी। खैर बच्चों की चीज़ें बच्चों के लिए ही हो रही हैं। और यहाँ देखें मैंने उसको बिल्कुल प्रॉपर यानी कि प्रोफेशनल तरीका जिस तरह होता है बनने का, और ये तरीका बताया गया है यूट्यूब पर काफ़ी जगहों पे रेसिपीज़ में कि किस तरह से हम क्रम्स जो है इसमें अच्छे वाले बना सकते हैं। और बच्चों को मेरे हाथ के ब्रोस्ट जो है वो बहुत पसंद आता है। हाँ। हमें बाहर का ब्रोस्ट इतना नहीं पसंद आता जितना हमारे घर का पसंद आता है। इसकी वजह भी बता दें। इसकी वजह ये है कि मम्मा का जो हाथ का जायका है ब्रोस्ट का और बाहर का जो है वो मुझे सेम ही लगता है, लेकिन बाहर का जो ब्रोस्ट है वो कॉस्टली पड़ता है। तो मम्मा अगर वही सेम चीज़ हमें अगर घर में बना के दे रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है जब हम, और वो सस्ते में मिल जाता है। हाँ, अब बच्चों को स्पेशली ब्रोस्ट में जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है वो उसके क्रम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि इस तरह के क्रम्स, इस तरह का कुरकुरा बनाना चाहिए। और वही मैं बच्चों को उस तरह की चीज़ें मैंने सीख करके, और जब वो मैं बना के देती हूँ तो फिर हस्बैंड भी यही कहते हैं कि मैं घर में, सस्ता भी पड़ता है, सीधी सी बात है। आप बोलते बाहर का छोड़ो घर में बनाना हाथ से। यूँ हमारा ईद का दिन जो है वो बड़ा अच्छा मज़ेदार गुजरा, खाता पीता, और हमने अपने दिन को जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आई होप आप लोगों को भी जो है हमारा व्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा। और ये देखें फाइनल लुक इसका जो मैंने तले अच्छा थे, लग रहा है। बिल्कुल बहुत मज़ेदार बने थे और बच्चों ने खूब एंजॉय किया।
और उसके बाद फिर हमने दोपहर में किया आराम और रात में फिर दावत में जाने की तैयारी हम लोगों ने। ससुराल में मेरी दावत होती है। बिल्कुल, ये हमारी पिक्चर्स हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।